आज बात देश के एक ऐसे राज्य की करेंगे जो है तो बहुत बड़ा राज्य, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ वहां खाली रह सकते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप, जी हां, तमाम सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इन दिनों देश में मूड ऑफ नेशन की बड़ी चर्चा है। मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे ग्रुप ने सर्वे किया है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से उनके सर्वे लगातार चलते रहते हैं कि यदि आज देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो किन राज्यों में क्या स्थिति होगी। तमिलनाडु की बात करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। 39 लोकसभा की सीटें हैं। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिली इस राज्य में। भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा दूसरे दलों के हाथ यहां पर पूरी तरीके से खाली रह गए। अब जो इंडिया टुडे ने जो सर्वे कराया है मूड ऑफ द नेशन कि आज की तारीख में अगर तमिलनाडु में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो 39 में कितनी सीटें किसको मिलेगी, तो आपको बता दें कि मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे का सर्वे कहता है कि 38 सीटें, जी हां, 39 में 38 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। 45% वोट शेयर इंडिया गठबंधन का तमिलनाडु में आज की तारीख में बताया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर बात कर ले एनडीए की, तो एनडीए तमिलनाडु में बिखरा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो एआईएडीएमके, जो स्वर्गीय जयललिता की पार्टी है, उसके और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए और चुनाव नतीजों पर इसका अलग असर पड़ा। डीएमके के नेतृत्व में, चूंकि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल लेवल पे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करती है, लेकिन बात तमिलनाडु के स्तर पर करें तो तमिलनाडु में डीएमके सबसे बड़ी पार्टी है और डीएमके के नेतृत्व में वहां इंडिया गठबंधन चलता है। वहां क्षेत्रीय भाषा की बात कर लें, क्षेत्रीय भाषा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से उसे एसपीए कहा जाता है। इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में एसपीए के नाम से भी जाना जाता है। अगर आज की तारीख में तमिलनाडु में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो 39 में 38 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी, यानी कि बीजेपी और एनडीए का पूरा सफाया, बाकी दूसरे दलों का भी सफाया। अब ऐसा क्यों है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सत्ता विरोधी लहर वहां खूब है, लेकिन एआईएडीएमके के हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। वहां एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है जिसका नाम है टीवीके। जाने माने एक्टर थलपति विजय की पार्टी है और थलपति विजय के कार्यक्रमों में खूब भीड़ उमड़ रही है। उनके पास भी एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो गया है। थलपति विजय का भी एक अपना कैडर बेस तैयार हो चुका है और ये कैडर बेस 15% वोट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो वोट होना चाहिए, अब उस वोट में सेंधमारी हो रही है। वो वोट दो हिस्सों में बट रहा है। 45% वोट इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस के गठबंधन को मिल रहे हैं और बाकी वोटों में अगर देख लें तो 15% वोट जो है वो थलपति विजय की पार्टी को मिल रहे हैं। अब बाकी भारतीय जनता पार्टी अलग है, एआईएडीएमके अलग है, इनके वोट पर तो अभी चर्चा ही नहीं हो सकती। अगर 2021 में विधानसभा के चुनाव की बात कर ले, उसके पहले आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु भी शामिल है। तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होंगे। खैर, हम बात करते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव की। इंडिया गठबंधन जो एसपीए के नाम से तमिलनाडु में चुनाव लड़ता है, कांग्रेस डीएमके समेत कई छोटी बड़ी पार्टियों का एक गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को मिले थे 46% वोट, जबकि एनडीए को मिले थे 40% वोट। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो एनडीए का कुनबा बिखर गया, एआईएडीएमके अलग, भारतीय जनता पार्टी अलग। अब उसमें हुआ क्या कि जो इंडिया गठबंधन था, मतलब जो कांग्रेस वाला गठबंधन है, कांग्रेस डीएमके और दूसरे दलों का, इनको लगभग 47% वोट मिल गए, जबकि एनडीए को 16% वोट मिल गए, भारतीय जनता पार्टी को, और एआईएडीएमके लगभग 21% वोटों के आसपास उनका परफॉर्मेंस रहा। मतलब कि जो विरोधी वोट था वो दो हिस्सों में बटा। लेकिन अब जो स्थिति है, अगर एनडीए का तालमेल नहीं होता है, अगर एआईएडीएमके और बीजेपी अलग अलग रहती है तो दो हिस्से में तो वोट जाएगा ही, एक तीसरा हिस्सा भी है टीवी के। थलपति विजय की पार्टी जब तीसरा हिस्सा करेगी तो आप समझ लीजिए कि लगभग 45-46% वोट, अगर हम 45% वोट को भी एक मोटे तौर पर आंकड़ा मान ले तो 45% वोट इंडिया गठबंधन को होगा
और उसके अलावा जो 55% वोट है उनमें 3 हिस्से होंगे। अब 3 हिस्से पूरे भी हम नहीं कह सकते, एक चौथा हिस्सा भी होता है अदर्स पार्टियों का। अलग अलग राज्यों में जब आप विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो देखेंगे कि अदर्स और निर्दलियों के खाते में 10% वोट तो ऐसा ही चला जाता है। तो बाकी 90% में 45% जो है वो इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस वाला गठबंधन है, उनके पास है। और बचा 45% में 3 हिस्से होंगे, और इन 3 हिस्सों में अगर 15-20 ऐसे वोट आए तो जान लीजिए कि क्लीन स्वीप होना तय है। तो चुनाव के नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, एक दिन में चुनावी नतीजे बदलते हैं, चुनाव का माहौल बदलता है। लेकिन जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर तमिलनाडु में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति है। कम से कम मूड ऑफ द नेशन तो यही बता रहा है। तमिलनाडु के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।